हाँ दोस्तों, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। बहुत बड़ा खेल आपके साथ में खेला जा सकता है एसआईआर के नाम पे। एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ लोगों के एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं और कुछ लोग एसआईआर फॉर्म भरने की तैयारी में हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, सही तरीका क्या है एसआईआर फॉर्म भरने का। तो मेरे दोस्तों वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एसआईआर फॉर्म सही तरीके से कैसा भरा जाएगा। तो मेरे दोस्तों पूरा वीडियो देख करके जाना। लेकिन मेरे दोस्तों एसआईआर के नाम पर आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। एसआईआर के नाम पर आपके साथ में बहुत बड़ा खेल भी खेला जा सकता है, क्योंकि मेरे दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉल आता है एसआईआर फॉर्म के मामले में कि आपका एसआईआर फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा गया है, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे बता दीजिए। तो कोई भी हजरत किसी भी तरह का कोई भी ओटीपी किसी को ना दे। अगर आपके पास कॉल आता है उस मामले में कोई भी हजरत अपना ओटीपी ना दे, ना बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा खेल आपके साथ में खेला जा सकता है। तो मेरे दोस्तों एसआईआर फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर आप जरूर देख करके जाना कि कौन से कॉलम में क्या चीज भरनी है, पहचान पत्र के जरिए हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे। तो पूरा वीडियो आप देख करके जाना, पूरी जानकारी आप जरूर लेकर के जाना। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। देखें वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आपको मिलेगा, जिसके अंदर पहला जो सेक्शन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्री फिल्ड होने वाली है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं। जहां पर सबसे पहले तो वोटर का नाम हो गया, उसका वोटर नंबर हो गया, इसी के साथ में जो भी पार्ट नंबर, सीरियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर पहले से फिल होगा। विधानसभा क्षेत्र, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। एक क्यूआर कोड मिलेगा और पहले से जो वोटर लिस्ट के अंदर फोटो मौजूद है धारक की, वो यहाँ पर दिखेगी। एक फोटो आपको नई चस्पा करनी होगी यहाँ पर। यहीं पर ऊपर की तरफ से जो बीएलओ आपका एरिया का है उसका नाम यहाँ पर दिखा हुआ दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा। यानी कि अगर फॉर्म ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हो तो अगर फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, ये सेक्शन धारक की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म प्रिंटेड है उसकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। अब यहाँ पर पहला जो सेक्शन आपको दिख रहा है जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वर्तमान में वोटर लिस्ट पर जो भी आपका नाम है, जो वोटर कार्ड की इंफॉर्मेशन है, सेम उसी तरीके से आपको दर्ज कर लेना है। कुछ माइनर इश्यू है तो आप उनको करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसके जरिए कोई करेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये केवल इन्यूमरेशन फॉर्म है, यानी कि जो भी वोटर कार्ड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है वही कोशिश करना है कि पुराने जो रिकॉर्ड है आपको दर्ज करना है। अगर कोई करेक्शन था तो पहले आपको कर लेना चाहिए या फिर इसके बाद में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ हमने इंटर कर दी है, अपना जो आधार नंबर है हमें यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर और गार्जियन नेम का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने पिता का नाम या फिर गार्जियन एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब एक सवाल अक्सर महिलाओं के केस में आता है कि जैसे कोई मैरिड वुमेन है तो क्या उनको भी अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा? तो जी बिल्कुल दर्ज करना होगा। यहाँ पर ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में मदर का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, मदर का ईपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। एक स्पाउस नेम का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति मैरिड है तो उसको अपनी पत्नी का नाम या फिर पत्नी फॉर्म भर रही है तो उससे अपने पति का जो नाम है स्पाउस के सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। इसी के साथ में उनका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हालांकि ऊपर के सेक्शन में ईपिक सभी के अंदर ऑप्शनल रखा गया है, यानी कि उनका वोटर आईडी नंबर अगर पता है तभी आपको दर्ज करना है। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके वो इंटर करना है। जो चीजें नहीं है, जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ सकते हो। या फिर कोई मैरिड वुमेन है जैसे कि उसके पिता की इंफॉर्मेशन नहीं पता है पुरानी, तो यहाँ पर उनका नाम दर्ज कर सकते हो, केवल उनका ईपिक नंबर यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे पुरुषों के केस में सारी चीज आपके पास में होंगी, यहाँ पर दर्ज करना है। अब मेन जो सेक्शन इस फॉर्म के अंदर दिखता है वो है नीचे का। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे कि ये जो इंफॉर्मेशन है फॉर्म में ऊपर जो दिखाई गई ये तो आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब एसआईआर डेटा के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो भी 2002 या फिर 2003 की वोटर लिस्ट है, कुछ राज्यों के अंदर 2002 में जो लास्ट वोटर लिस्ट बनी थी, 3 में बनी थी, तो वो जो वोटर लिस्ट का जो रिकॉर्ड है उससे आपको जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है। तो जैसे ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम 2003 की जो मतदाता सूची है उसके अंदर अगर सम्मिलित है तो उस लिस्ट के अंदर आपको नाम चेक करना है। तो जैसे कि मेरे पास में ये वोटर लिस्ट मौजूद है, हमें इसमें खोजना है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये जो सेक्शन पहला वाला दिया गया है, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी कि जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसके अंदर जो डेटा है वो आपको चेक करना है। तो 2003 की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ये जैसे मैंने डाउनलोड करी है, ऑनलाइन ही डाउनलोड करी
करी है, BLO के पास में भी अवेलेबल होती है। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि वोटर लिस्ट मेरे पास में मौजूद है, तो हमें वोटर लिस्ट के अंदर अपना जो नाम है वो खोजना है। अब यहाँ पर अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि जन्म आपका 2003 के बाद में हुआ है, 2004 में हुआ है, तो वहां पर उस समय आपकी जो ना ही एज 18 साल की पूरी हो रही थी, तो ऐसे में ये जो सेक्शन है आपके केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर आपको अपने पेरेंट का जो डिटेल है वो सेकंड जो सेक्शन दिया गया है यहां पर दर्ज करना है। ठीक है, तो अभी के केस में मान लेते हैं कि जैसे कि इनका जो नाम है ये लास्ट जो SIR हुआ था उसके अंदर मौजूद है, तो लिस्ट में आपको देखना है। लिस्ट जब आप डाउनलोड करोगे तो फ्रंट पेज पर आप सभी को यहाँ पर जो AC नंबर है यानी कि विधानसभा क्षेत्र है उसका नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये जरूरी है दर्ज करना। तो ये कहां से मिलेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिटेल इस लिस्ट के अंदर फाइंड करी, हमारा नाम यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर जो भी लास्ट SIR के अंदर नेम था वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। EPIC नंबर अगर उस लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद था, क्योंकि वोटर कार्ड के अंदर कई बार चेंजेस हुए, EPIC नंबर के अंदर भी सुधार हुआ है, तो अगर मौजूद नहीं है तो मेन चीज है पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये आपको वहां से उठाना है। इसके बाद में रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर अब ये जो रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, ये पुराना जो वोटर का रिकॉर्ड है 2003 में, उनसे क्या संबंध था, तो वहां पर जो मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, स्टेट फिल करना है। AC नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। AC नंबर जो कि यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट के अंदर पहले पेज पर और हर पेज पर आपको यहाँ पर दिखेगा। पार्ट नंबर क्या होता है, तो ये हर एक वोटर लिस्ट का अलग अलग पार्ट नंबर होता है, इसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसी के साथ में सीरियल नंबर, ये आप लिस्ट देखोगे तो हर वोटर का एक लिस्ट दिया गया है, नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है। मान लेते हैं 75 है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से ये सेक्शन भरा जाएगा जिसका जो नाम है अगर वोटर लिस्ट के अंदर पहले से सम्मिलित है। अब अगर सम्मिलित है तो ये जो सेक्शन है जैसे कि रिलेटिव वाला, ये आप छोड़ भी सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के पिता के एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी खुद की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो ये जो सेक्शन है अगर उनके पिता की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। जो प्रीवियस जो रिलेटिव डिटेल है वो यहां पर छोड़ सकते हो, लेकिन ये सभी को नहीं छोड़ना है। अगर डिटेल आपके पास मौजूद है, आपके पिता भी जीवित हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर आप दर्ज कर सकते हो। अब यहां पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ये जो डिटेल मैंने फिल कराई है लास्ट SIR के अंदर जिनका नाम मौजूद था, अब मान लो लास्ट SIR के अंदर आपका नाम मौजूद नहीं था, तो किस तरीके से भरा जाएगा। तो उस केस में क्या है कि आपका तो नाम मौजूद नहीं था, तो पहला ये जो सेक्शन यहां पर दिया गया लास्ट SIR के अंदर आपका खुद का नेम वाला, ये आप छोड़ दोगे। आपको रिलेटिव के सेक्शन में आना है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। आपको अपने मम्मी की, आपको अपने पापा की, या फिर आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दर्ज करना है। या फिर आप किसी गार्जियन के अंडर रह रहे हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दर्ज किया है जो हमारे रिलेटिव हैं, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे उनका EPIC नंबर। रिलेटिव नेम के सेक्शन में आना है। अब इसके बाद में आपको रिलेटिव नेम के सेक्शन में आना है। ये जो रिलेटिव नेम आपको एंटर करना है, लास्ट SIR का जो डेटा है, यानी कि आपको अपने दादाजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि आप अपने पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज करो तो यहाँ पर उनका नाम रहेगा, और वो इनके क्या थे, तो पिता थे, तो यहाँ पर फादर मेंशन किया जाएगा। आपके केस में जो भी रिलेशन उनका है वो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अपना एंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और AC नेम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। AC नंबर आपको वोटर लिस्ट के फ्रंट पेज पर और हर पेज पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पार्ट नंबर जो कि मैंने बताया कि हर वोटर लिस्ट का एक पार्ट नंबर होता है, वो आपको देखना है, पेज पर आपको हर पेज पर मिलेगी। इसी के साथ में सीरियल नंबर जहां पर भी उनका नाम मौजूद है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में अब यहाँ पर ये जो आवेदक हैं इनको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर करने हैं। सिग्नेचर नहीं लगाते हैं तो थंब कर सकते हैं। इसी के साथ में वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि यूजर की तरफ से इस फॉर्म को ही भरा जाना चाहिए, लेकिन मान लो कोई यूजर, जैसे कि मान लो लड़का है वो दिल्ली के अंदर है, काम कर रहा है, कहीं बाहर है, तो ऐसे में उसके माता पिता भी इस फॉर्म को भर करके सबमिट कर सकते हैं। यानी कि डिटेल बच्चे के हिसाब से पूरी रहेंगी, उनकी फोटो चिपकानी है, और उसके बाद में परिवार का कोई भी सदस्य साइन करके इस फॉर्म को। तो मेरे भाई देखा आपने ये वीडियो कि किस तरह से SIR फॉर्म भरा जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है SIR फॉर्म भरने का। जिस तरह से इस वीडियो के अंदर SIR फॉर्म भरा गया है आप उसी तरह से अपना SIR फॉर्म भरें। अगर आपके पास कोई कॉल आता है कि आपका SIR फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा गया, आपके SIR फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है, कि आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP हमको बता दीजिए। अगर इस तरह से कोई कॉल आपके पास आता है तो हरगिज़ OTP ना बताएं, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड और आपके साथ में बहुत बड़ा खेल खेला जा सकता है। तो मेरे दोस्तों इन सब चीज़ों से सावधान रहें। अगर कोई इस तरह का कॉल आपके पास आता है, OTP वगैरह अगर पूछे तो उसको OTP नहीं देना है। और SIR फॉर्म भरने का तरीका आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया, तो आप हजरात बहुत ही आसान और सही तरीके से SIR फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रही हैं तो पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।